Good morning all. Welcome to Suryoday program. Happy Suryoday. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. So today we're gonna start our Suryoday program by beautiful prayer will be delivered by Nitya Sanghvi, our BCA student, entitled by Teri Aradhana. Thank you, Nitya. The next will be technical talk on artificial intelligence delivered by Parth Patadia, our MCA student. Thank you, Parth. The next will be motivational speech delivered by our doctorate faculty, Dr. Brijesh Jajal sir. Thank you, Brijesh sir. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है माधुर गीत, जीवन से तू मेरे महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Hello friends, happy Suryoday to all of you. My name is Parth Patadia and I am studying in MCA 1A. And मेरा आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैं आपको वो वाली डेफिनेशन नहीं देना चाहता जो बुक में है अभी। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 उस जब फर्स्ट कंप्यूटर बना उसका जो मेन एम था वो था कैलकुलेशन बनने का, और तब एलन ट्यूरी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ऐसा सोचा था और उसकी एक डेफिनेशन भी ऐसी थी कि क्या मशीन सोच सकती है, और उसी सॉल्यूशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया था, और वो मशीन जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे और ह्यूमन की तरह काम करे, और ये इंटेलिजेंट मशीन के ऊपर हमारा फ्यूचर भी है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देना चाहे तो
हम सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। उसमें एक मेजर एप्लीकेशन है जो हम सब यूज़ करते हैं, वो है गूगल असिस्टेंट और एप्पल में है सीरी, जिसमें हम बोलते हैं कि कोई भी आपने बोला कि एक क्वेरी आपने फायर की कि हाँ हाई टुडे व्हाट्स टाइम इट इज़, एंड देन गूगल का जो है अभी फॉर्मूला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का, वो कोई टेराबाइट और हेक्साबाइट और टेराबाइट में वो करता है डेटा हैंडल। वो आपकी छोटी सी क्वेरी को विद इन द मिली सेकंड और नैनो सेकंड में आपको आंसर सहित वो दे रहे हैं। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और नाउअडेज आप सब जानते हैं कि टेस्ला कंपनी ने जो ड्राइवरलेस कार का इनोवेटिव किया है, तो उसमें क्या है कि हम ड्राइवरलेस भी कार को यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ डेस्टिनेशन देना है, उसके बाद कार खुद समझ जाती है कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, कहाँ पे ब्रेक लगानी है, कहाँ पे लाइट करनी है, ऑन करनी है, ऑफ करनी है, स्टॉप। और कार चलाते समय हम सोचते हैं कि हम कहाँ पे जाना है, कहाँ पे टर्न लेना है, फ्यूचर का भी ध्यान लेते हैं कि आगे 2 किलोमीटर के आगे जो कोई पुल बन रहा था वो पुल बना होगा भी नहीं। तो हमारे माइंड में ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो ऐसी चीज़ें हम भी ऐसा चाहते हैं कि वे मशीन है तो वो भी अपने माइंड में ये सब थिंग रखे। मतलब जो ह्यूमन है जो सब चीज़ें सोच के जो डिसीजन लेता है, वही मशीन भी वो सेम डिसीजन ले, डिसीजन मेकिंग पावर भी उसमें हो। तो हम ये नहीं कहते कि डिसीजन सही होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहीं पे काम करता है। वो ह्यूमन और रोबोट के बीच में जो बैरियर है इंटेलिजेंस का, वो ब्रेक करने का काम करते हैं। तो जो बहुत सारे लर्निंग एल्गोरिथम है, जो सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, जो रीजनिंग है, उसके पीछे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। जैसे कि नेटफ्लिक्स है और यूट्यूब भी है। आपको रिकमेंडेशन आती है, क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो, उसके बेसिस पे आपको एडवर्टाइजमेंट आती है, उसके बेसिस पे आपको अमेजोन में आते हैं, फ्लिपकार्ट में भी आपको व्यू करते हैं। वो सब पूरा का पूरा आपका माइंड एनालाइज करके आपको एड्स देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी एक इसी का ही पार्ट है। जैसे कि मैंने टेस्ला कंपनी का एग्जांपल दिया कि वो ऑलरेडी एक टेक्निक पे काम कर रही है कि उनकी कार ने कुछ परसेप्ट किए, तो फ्यूचर में जैसे कि उसकी कार जाती है तो उसमें जाम है बीच में, तो उसने वो परसेप्ट किया और वो उसको परसेप्ट करके उसको लेके एक डिसीजन बनाएगा और वो रोड से जो है कार, वो फ्यूचर में उस रोड से कार ना जाए। तो उससे क्या हमको कंक्लूड होता है कि जो मैन्युअली काम नहीं हो रहा है वहाँ पे, वो मशीन खुद डिसीजन ले रही है और दूसरी मशीन को वो पास करती है। जैसे कि ह्यूमन करते हैं कि हमको कोई जाम आ रहा है तो हम पीछे भी बता देते हैं कि इस रोड से मत जाना, दूसरी रोड से जा। तो सर्च एंड डेवलपमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, और ये टॉपिक इस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है। तो यही थैंक यू। Hello everyone, welcome to the Suryodaya program. We know that I want to talk something today about the anger management. All of us have came across a lot of issues related to anger personally, that sometimes we have family pressure or maybe work pressure, and it becomes really difficult to handle the anger that we have within. So I want to share one small story for you about the anger management. There was a small child who used to complain to his parent, to his father, and he said that, "Daddy, I am not able to control myself and I always feel very angry. Can you give me the solution?" So his father suggested him that, "I have a solution for this. You just have to follow what I say." The father said that you do one thing: whenever you get angry,
you just take this nail. He has provided a set of nails to his child. You can take the nail, and there is one wooden wall. You go to the wooden wall and pinch that nail on the wall every time when you get angry. So the child agreed to him, and he said that, okay daddy, as you say, I will do that, and I will see if I can control my anger. Next day when he started the day, he found that yes, 2 or 3 times he became angry. So every time he became angry, he put the nail and he sticked it on the wood. The process repeated for many days, many months, and so on. Later on, gradually it happened that the child realized that when I become angry, at least one thing is happening. I have a tension also that I have to put the nail. So it is better that I control myself and reduce my stress. So this is the first step of realization that father has conveyed to him indirectly. The child started taking the count that how many nails I am putting, and he realized that now by the time he reduced the total number of nails that he was putting on the wood. But you know that the anger is really not controllable. The time was reduced, but the anger was already there. The child continued the process, and one day the child said to his father that, Daddy, now what is the solution? I am able to reduce, but I am not able to completely control my anger. So the father said that the now new thing that you have to learn is, when you took the nail and when you pinch it on the wooden wall, what happens is there is a big loss in the wood. If you remove all the nails, you can have a count that how much anger you had. By realizing this, the child felt that yes, he should control his anger. So what I want to convey from this story is, whenever we have an anger, what happens is in our environment, not only with us, within us, but the environment, also we are creating some negative impact. So it is always better to find out some good solutions, to have positive thoughts to stop the anger.